नमस्कार साथियों, मैं हूं गजेंद्र कांदेल और आप देख रहे हो मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो कहते हैं कि हर चीज़ की एक जिद होती है। तो मेरे धौलपुर के ही हैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी, हमारे धौलपुर के सैपो कस्बे के निवासी हैं और उन्होंने जब किसी चीज़ को ठान लिया, एक जिद की, तो उनकी जिद एक निराली थी, एक अनूठी जिद थी कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो भी एक मेडिकल की पढ़ाई के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक बड़ी बात होती है, अपने आप में एक बड़ा परिश्रम, एक बड़ी मेहनत होती है। तो राघवेंद्र जी ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ठान लिया और युवा पीढ़ी को एक नया संदेश देने के लिए सोचा और उसके पीछे निकल गए, तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो भी परिश्रम जारी है और उसके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। तो आइए आप उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की ज़बानी आपको बताते हैं कि ये मेहनत, ये परिश्रम उन्होंने किस तरह से किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। राघवेंद्र जी। जी सर, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में और किस तरह से। थैंक यू सर। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह सोलंकी है, गांव सहरौली सैपो का निवासी हूँ। और ये जो सिलसिला जो था वो कोविड के बाद स्टार्ट हुआ। एक्चुअली ग्रेजुएशन होने के बाद में मैं दिल्ली में हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा था। जब देश की इंस्टीट्यूशन बंद किए जा रहे थे कोविड की वजह से, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे हम कैसे पढ़ाई करें, अपना किस तरीके से अपना कैरियर आगे लेके जाएं। क्योंकि एक चीज़ होता है कि अगर आप काम के साथ साथ में पढ़ते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो आप जिंदा रहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं और उस काम को एक अच्छे तरीके, और स्पेशली जब आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपको हर दिन अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के बारे में जानकारी। तो ये सिलसिला वहीं से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके मैंने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया ऑनलाइन तरीके से कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तो ये एक हर्ष का विषय हो गया। आज के डेट में हमारे धौलपुर क्षेत्र के लिए भी गर्व का विषय है कि 12 जून को ही वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी बना दिया है इस क्षेत्र में। और आपको भरोसा नहीं होगा कि ये जो सर्टिफिकेट है वो वर्ल्ड की टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं। जिसकी मैं बात करूँ, स्टैनफोर्ड मेडिसिन यूनिवर्सिटी भी है, हार्वर्ड मेडिसिन यूनिवर्सिटी भी है, कोलंबिया मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी की काउंटिंग में आती है। देश के टॉप इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका एम्स हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया आपका, और ICMR हो गया आपका, गवर्नमेंट पोर्टल है आपका, आप देखेंगे NHM हो गया आपका। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन है जिनसे हमने रेगुलर पढ़ाई किया पहले, है ना। और ये पढ़ाई जॉब के साथ में किया। 9 to 6 का जॉब रहता था, फिर 8 बजे तक फ्री होने के बाद में 8 से 12 1 बजे तक रेगुलर बेसिस का लगभग 8 घंटे का डेली क्लासेस। और इवन अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी रुके नहीं है किसी भी तरीके से, अभी भी कंटिन्यू मेहनत जारी है। हाँ, मेहनत जारी है हमारा। और ये सर्टिफिकेट कोर्स इजीली नहीं मिलते हैं, इनमें मॉड्यूल्स होते हैं, आपको पास करके 80% लाना होता है, तब जाके ये सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से गांव का लड़का और वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी से इस तरीके से सर्टिफिकेट लेके आ रहा है। और एक अपने आप में युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहेगा कि अगर आपके सपनों में दम हो, आपको अपने आप पे उम्मीद हो, तो फिर आप ना तो रिसोर्स का कमी आप बता सकते हैं कि हमारे पास में ये रिसोर्सेज की कमी है, ना ही आप फाइनेंशियल कमी बता सकते हैं कि हमारे पास में फीस नहीं। आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बहाने होते हैं, स्टूडेंटों पे बहाने होते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन सीन अलग है कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बेसिस पर आपको जॉब मिलता है। अच्छा, एक मेरा आपको टोकना चाहूँगा बीच में, जैसे कि आजकल एक नया सिस्टम चल गया है कि ये जगह जगह तमाम सारी कोचिंगें खुलती जा रही हैं और लोग कोचिंग से ऐसा लगता है जैसे कि एक जो स्टूडेंट है उसको एक बैसाखी दी हुई है कि अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आप एक अच्छी स्टडी नहीं कर सकते, एक अच्छी डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कोई भी कोचिंग हो वो सिर्फ सपने बेचती है, और सपने बेचने पे अगर कोई मिडिल परिवार का पर्सन है तो उसकी रील की हड्डी तोड़ दी जाती है ऐसे केसेस में।
और दूसरी सीन ये है कि कोचिंग में अगर आप देखेंगे उनके नंबर ऑफ देखेंगे स्टूडेंट को, वो पढ़ाते हैं 1000 में से 2 का सिलेक्शन देते हैं, उसी को ब्रांडिंग करते हैं अगेन एंड अगेन। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी हानिकारक चीज़ है। और अगर आपने देखा होगा भी रिसेंटली राजस्थान में भी कोचिंग वालों से RAS के पेपर लीक हुए, कोचिंग वालों ने किए। तो ये एक माफिया के तौर पे देश में काम कर रहे हैं। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि आपने एजुकेशन किया, आपने अपने आप पर भरोसा है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ना अभी एजुकेशन की आगे हायर एजुकेशन के लिए जाइए, बट उसके साथ साथ में आपको टेक्निकल एजुकेशन, और जिसको मैं अपने टर्म में बोलता हूँ हॉलिस्टिक एजुकेशन। अगर आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट में तो सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए कि आप आर्मी की तैयारी करें तो सिर्फ आर्मी की तैयारी करेंगे, चाहे भले उसमें पूरा जीवन निकल जाए। आपको हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आप डिजिटल दुनिया में देखिए, आप सोशल मीडिया स्पॉन्सर को देखिए, आप आजकल वो कितना नहीं कमा रहे, कितना सब कुछ उन्होंने अपना घर परिवार बनाया है ना। ऐसी मेडिकल फील्ड है यहाँ पे अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो आप नर्सिंग के लिए ट्राई कीजिए। आप नर्सेस नहीं बन सकते तो डायलिसिस टेक्नीशियन है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप कैथ लैब का बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आप 10th 12th से कर सकते हैं आप। तो अगर आपके सपने अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने एक बात कही थी कि मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। जी सर। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? जॉब के साथ साथ में एक्चुअल में मैं सुबह मेरा लगभग 4:30 का टाइम स्लॉट होता है जब मैं जागता हूँ, और फिर थोड़ा योगा और एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिटनेस फ्रेक भी हूँ। जरूरी है। हाँ, और उसके बाद में आपको पता है सब प्राइवेट जॉब है, तो प्राइवेट जॉब में एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि 9 to 6 आपको दिल्ली जैसी सिटी में ट्रेवल करके भी जाना है, तो ट्रैफिक और मेट्रो वो सब, तो 9 to 6 जॉब रहता है। ऑफकोर्स आप अपने काम को 100% दीजिए, लेकिन अगर आपके सपने लॉन्ग टर्म है, जॉब जो होता है वो आपको शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन देता है, आपकी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन को कंप्लीट करता है। आपको आज पैसे का जरूरत है, आप जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है ना, तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे या तो आप उसी मोबाइल को इस रील देखने में, यूट्यूब देखने में, या टिकटॉक चलाने में आप स्क्रॉल करते हुए टाइम, सोशल मीडिया में ज्यादा समय खराब कर रहा है आज का, या फिर आप उसी मोबाइल को अपने स्किल बढ़ाने में यूज कर सकते हो। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, उसी मोबाइल से आपने दूसरा रास्ता चुना, और इसी वजह से अपने धौलपुर देशवासियों की दुआओं की वजह से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, और गुर्जरों के परिश्रम की वजह से ये मुकाम हासिल किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात, राघवेंद्र जी ने जो काम किया है, एक धौलपुर का ही नहीं, अपने देश का नाम रोशन करने वाली बात है ये। और इतनी बड़ी संस्थाओं में पढ़ाई करना, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट हासिल करना, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया इन्होंने, ये एक अपने आप में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पढ़ाई करना एक बड़ी बात है। और खास करके धौलपुर को लोग पिछड़ा एरिया मानते हैं, डकैतों का एरिया मानते हैं, चंबल घाटी के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन राघवेंद्र सोलंकी जैसे लोग, ऐसे विद्वान लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोग यहाँ से गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराएंगे तो जरूर धौलपुर का नाम रोशन होगा। इसलिए आप ऐसे ही वीडियो और भी हमारे साथ शेयर करने के लिए, देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। हम बार बार अगेन बधाई देते हैं राघवेंद्र जी को। धन्यवाद।